गुड इवनिंग गाइस, आपका स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उत्पत्ति के आधार में तत्सम तत्व जो मैं पढ़ाई थी उसका कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, कैसे आप तत्सम तत्व पहचानेंगे और कैसे आप उसका क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टेट सुपर टेट बहुत कंपटीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तत्सम तत्व बहुत आता है, देशज विदेशज संकर्षण, ये सब मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो उस दिन मैंने बताया था कि छ वाले जो शब्द होते हैं, ये छ वाले शब्द ख और छ में बदल जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बदल जाता है। आज मैं बता रही हूँ आपको नियम नंबर 2। ठीक है, आज बता रही हूँ मैं आपको कि आपको कैसे पहचानोगे ये तत्सम है और ये तद्भव है। कुछ ट्रिक्स आपको मैं बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला आपका फर्स्ट है छ वाले शब्द। अब बता रही हूँ मैं आपको ये बड़ा स वाले शब्द, बड़ा स वाले शब्द, बड़ा श वाले शब्द स में छोटा श में बदल जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखिए। हमेशा बड़ा स वाला शब्द कौन सा होगा? तत्सम होगा, और छोटा श वाला तद्भव होगा। जब भी आप बड़ा स वाले शब्द देखेंगे तो आप इसको तत्सम समझिए, उसका तद्भव क्या होगा। अब देखिए तत्सम, एक शब्द है श्यामल, इसका तद्भव होगा सांवला। ठीक है, दूसरा शब्द है शाक, ये क्या होगा? साग। ठीक है, फिर होता है श्वेत, ये हो जाएगा सफेद। ठीक है, उसी तरह से एक शब्द ये होता है ससुर, और इसका तद्भव क्या होता है? ससुर। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि स वाले शब्द आपके छोटा श में बदल जाता है। देखिए बड़ा श वाला है श्यामल, सांवला, शाक, साग, श्वेत, सफेद, यानी कि जितने बड़ा श वाले हैं सब किस में बदल रहा है? छोटा सा। ससुर, ससुर, ये आपके जो है ये तत्सम जो है बड़ा श वाले तत्व में बदल गया है। अब आपका नियम नंबर 3 में बता रहे हैं आपको हम चंद्र बिंदु वाले शब्द, चंद्र बिंदु वाले शब्द हमेशा तद्भव होता है। चंद्र बिंदु वाले शब्द हमेशा तद्भव होता है। ठीक है, कहीं भी चंद्र बिंदु वाले शब्द देखेंगे वो हमेशा तद्भव होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए गांव, ठीक है, चांद, गांव, चांद। और अब जैसे गांव का है, गांव तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा और इसका तद्भव क्या होगा? गांव का, गांव आपका एक ग्राम, इसका तद्भव हो जाएगा गांव। ठीक है, अब आपका चंद्रमा, चांद। ठीक है, अब ये मुख, मुंह, ये सारे तद्भव वाले शब्द में आपके चंद्र बिंदु लगे हुए हैं। जब भी आपका चंद्र बिंदु वाला शब्द रहेगा और आप ये समझ जाइएगा कि आपका ये तद्भव है, इसका हमें तत्सम ढूंढना है। ठीक है ना, ये आपके चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। उसी तरह से ये विसर्ग, जब किसी भी शब्द के उसके पास ये लगा रहता है, ये दोनों बिंदु लगी रहती है, तो ये विसर्ग होता है। विसर्ग वाले शब्द हमेशा जब क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और इसको तद्भव बदलने के लिए बस ये विसर्ग हट जाता है, बाकी वैसे ही वो शब्द रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, हमेशा देखिए
विसर्ग वाले शब्द तत्सम होता है और तद्भव बनाने के लिए उससे विसर्ग हटा देते हैं। और तद्भव बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये एक शब्द है कपूर, इसमें लगा है आपका विसर्ग, ठीक है, ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा, ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा। बस क्या करना है, विसर्ग हटा देंगे, ठीक है। इसी तरह एक शब्द होता है ज्येष्ठ, इसका तद्भव बन जाएगा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ को सब समझते हैं, बड़े लड़के को ज्येष्ठ बोलते हैं। अधिकांश लोग अपने जेठ पुत्र कल कहते हैं लोग कि नाम नहीं लेना चाहिए, वही है ज्येष्ठ। बड़े पुत्र को बोल सकते हैं, बड़े भाई को भी। ज्येष्ठ मतलब बड़ा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये तत्सम शब्द है। और इस तत्सम शब्द में आप समझ लीजिए, जब विसर्ग लगा तो तत्सम हो गया, यही विसर्ग हट जाएगा, यहाँ पे ये तद्भव हो जाएगा, यही है इस तरह के। लेकिन क्या होता है, विसर्ग लगाते नहीं है लोग, विसर्ग को लगाना जरूरी नहीं समझते, बट लेकिन विसर्ग होता है, उसको लगाना जरूरी होता है। उसी तरह से एक नियम और भी है, त्र वाले शब्द तत्सम होता है और त में परिवर्तन होकर तद्भव बन जाता है, इसका तत्सम देखिए, और ये तद्भव ये होगा। जैसे राजपुत्र बोलते हैं ना, राजपुत्र, ये हो जाएगा आपका तत्सम और इसका तद्भव हो जाएगा राज, ठीक है। फिर होता है रात्रि का होता है रात, ऐसे। अब ये आप उदाहरण हम आपको एक ही दो दे रहे हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए। बस आप ये समझ जाइएगा तो ट्रिक में आपको बस ये याद ध्यान में रखना है, और जब ट्रिक में ध्यान रखेंगे तो आपको तत्सम समझ में आ जाएगा और तद्भव बनाना भी समझ में आ जाएगा। और लेकिन ये तभी संभव है आपको अभ्यास के, क्योंकि आप कोई मैथ्स का ट्रिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ सॉल्व किया, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही इसका क्या होता है। बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि तत्सम पहचान जाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको क्वेश्चन दिया है और उससे पूछा जाएगा तत्सम क्या है। तो मैंने तत्सम के बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं, उसमें से आप ये जैसे मान लीजिए अभी राजपुत्र शब्द आपको दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि राजपुत्र क्या है, आप बताइए राजपुत्र क्या है। तो आप ये तुरंत समझ जाएंगे कि राजपुत्र आपका तत्सम है और हमें क्या बनाना है, इसका तद्भव बनाना है। यानी कि त्र वाले शब्द हमेशा उसमें त में बदल जाते हैं। उसी तरह से एक और नियम है, व वाले शब्द ब में बदल जाते हैं, ब में बदल जाते हैं। व वाला शब्द जो होगा वो तत्सम होगा, व वाला शब्द तत्सम होगा और ब क्या होगा, तद्भव होगा। ये भी एक नियम है, जब भी व वाला शब्द देखिएगा तो क्या हो जाएगा, वो तत्सम, और उसका तद्भव क्या होगा, ब से बना हुआ शब्द होगा। जैसे देखिए वाणिक एक शब्द है, इसको वो ये तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा बनिया, ठीक है। विद्युत और इसका होता है बिजली। अब अक्सर देखते कोई ये नहीं कहता है घर में, किसी के घर में ये नहीं कोई बोलता है विद्युत चली गई,
लोग क्या कहते हैं, बिजली चली गई। जब लाइट चली जाती है तो हम लोग, लाइट शब्द क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन लोग बोलते हैं बिजली चली गई। जो हम लोग बिजली शब्द जो बोलते हैं वो तत्भव शब्द बोलते हैं, न कि कोई ये कहता है विद्युत चली गई, कोई तत्सम शब्द नहीं बोलता है। वाणिक मतलब होता है बनिया, विद्युत मतलब होता है बिजली, यानी तत्सम ये है। इसके बाद आता है बानर, इसका हो जाता है बंदर। कोई ये कहता है क्या कि बानर मेरे घर आया, कोई ये नहीं कहता है बानर मेरे घर। सब लोग कहता है बंदर मेरे घर आ गया। क्यों? बंदर तत्भव शब्द, आसान शब्दों में यही बोला जाता है, बंदर मेरे घर आ गया तो बंदर ही बोलते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, तत्भव शब्द। एक तरह से कहा जाए तत्भव शब्द बोलने में आसान भी होता है, इसीलिए लोग इस्तेमाल में तत्भव ही शब्द करते हैं। क्योंकि तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत का शब्द होता है, जो आसान में नहीं होता, लोग उसको नहीं अब कोई ये नहीं बोलता ये नहीं है कि वाणिक के घर जाना है सामान खरीदने, ये बोलते हैं बनिया के यहाँ जाना है। ठीक है, इसी तरह विद्युत चली गई कोई नहीं बोलता, बिजली चली गई बोलते हैं। बानर आ गया कोई नहीं बोलता, बंदर आ गया लोग बोलते हैं। ठीक है, हमेशा लोग बोलचाल की भाषा में तत्भव शब्द ही बोलते हैं। ये आपका, मैंने आपको तत्सम तत्भव के कुछ आसान से ट्रिक्स बताए हैं जो आप पहचान सकें और इसको आप याद कर सकें। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया हो। थैंक यू।